बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 9.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम 9.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल पर जब आप क्लिक करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन जब क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो वहां पर तमाम प्लेलिस्ट के लिंक्स मौजूद हैं। जिस यूनिट के लेक्चर आप लेना चाहें ले सकते हैं। थ्योरम्स भी हो चुके हैं, फुल बुक इम्पोर्टेंट MCQs भी हो चुके हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। वेरीफाई वेदर आर नॉट द पॉइंट O B A। ये पॉइंट आगे पीछे हो गए हैं। बुक में A पहले है, B बाद में है। और द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने ये बताना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। ये हमने वेरीफाई करना है। ठीक है जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है। ऐसी ट्रायंगल कि जिसमें तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल हो। ठीक है जी। यानी कि OA का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस, OB का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हों। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे तो ये तीनों वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के होंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है जी, ये तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं OA, फिर AB, फिर OB। फिर हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या नहीं। बल्कि क्वेश्चन के मुताबिक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, लेकिन हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम OA डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। अगर आप अपनी आसानी के लिए बना लें तो ठीक है, ना बनाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम OA डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो OA पॉइंट आप अलहदा से यहाँ पर राइट कर लें और इन्हें नाम दे दें कि X। पहले देखें जी, O फर्स्ट पॉइंट है, A सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट को X1 Y1, सेकंड को X2 Y2 का नेम देंगे। अब ये X1 Y1 X2 Y2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। X2 हमारे पास क्या है जी, √3 माइनस X1 हमारे पास 0 होल का स्क्वायर, प्लस Y2 हमारे पास क्या है जी 1 माइनस ये Y1 0 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। अब √3 माइनस 0 √3 आ जाएगा, होल का स्क्वायर है, प्लस 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है जी। तो ये 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होल का स्क्वायर रूट, तो ये 4 का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डिस्टेंस, जो कि हमारे पास है OA। ठीक है जी। अब हम फाइंड करते हैं AB। तो इसके लिए भी आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें जी, फर्स्ट पॉइंट है A, सेकंड पॉइंट है B। तो इसे आप X1 Y1 और इसे X2 Y2 का नेम देंगे। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। X2 हमारे पास क्या है जी, √3 माइनस X1 हमारे पास क्या है जी, √3 होल का स्क्वायर, प्लस X2 हमारे पास है -1, और जबकि X1 हमारे पास 1 होल का स्क्वायर रूट, सॉरी होल का स्क्वायर, फिर बाद में होल का स्क्वायर रूट है। ठीक है जी। अब √3 माइनस √3 ये 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। -1 माइनस 1 -2 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्योंकि पावर इवन है तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4
होल का स्क्वायर रूट, तो इस तरीके से 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। सेकंड जो डिस्टेंस हमारे पास आया है ए बी, वो भी हमारे पास 2 है। फर्स्ट भी 2 आया था, अब सेकंड भी 2 है। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड डिस्टेंस, ओ बी कह लें या बी ओ कह लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ओ है और सेकंड बी, तो इसलिए आप इसे x1 y1 और इसे x2 y2 का नेम दे दें। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। x2 देखें जी, हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, माइनस x1 0 होल का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है जी, -1 माइनस y1 हमारे पास क्या है जी, 0 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। इसके बाद देखिए स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, होल का स्क्वायर, प्लस -1 माइनस 0 -1 रहेगा, होल का स्क्वायर। इसका मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, यह हमारे पास बचेगा 3 प्लस -1 है, पावर इवन है तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होल का स्क्वायर रूट, 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास वो 2 है। ये डिस्टेंस हमारे पास है ओ बी। अब देखें जी, ओ ए का डिस्टेंस ये बराबर आया है ए बी के डिस्टेंस से, और ये बराबर है ओ बी के डिस्टेंस से। ये तीनों डिस्टेंस 2 है, तो इट मीन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही था कि हमने बताना था कि तीनों का डिस्टेंस इक्वल है। अगर तीनों का डिस्टेंस इक्वल है तो इट मीन ये तीनों वर्टिसेस हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। तो लास्ट में आप राइट कर दें, हिंस गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें जी, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। हमने सबसे पहले इन 4 वर्टिसेस को ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। उसके बाद हमने इसकी डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है और बताना है कि आर द इक्वल, वो इक्वल हैं। ठीक है जी। ये 2 काम हमने करने हैं। नंबर 1 काम पहले हम ये फर्स्ट जो हमने प्रूव करना है कि ये चारों वर्टिसेस रेक्टेंगल के हैं, पहले हम ये प्रूव करते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए हमें 2 काम करने होंगे। ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी, ए बी सी डी। हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी का डिस्टेंस डी सी के इक्वल है और ए डी का डिस्टेंस बी सी के इक्वल है। ये 2 चीज़ें नंबर 1 में हमने ये प्रूव करना है। नंबर 2 के लिए हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम किसी भी 3 पॉइंट्स को लेकर हमने ये प्रूव करना है कि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होता है। अगर ए सी बी से पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाए तो इसका मतलब है बी पर 90 का एंगल बनता है। रेक्टेंगल के लिए हमने क्योंकि रेक्टेंगल प्रूव करना है कि चारों जो पॉइंट्स हैं ये रेक्टेंगल के हैं, तो इसके लिए हमने 2 काम करने हैं। नंबर 1, दोबारा सुन लें, नंबर 1 हमने इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी। यानी कि ए बी इज़ इक्वल टू डी सी, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। ये नंबर 1 काम करना है। नंबर 2 हमने करना है ये ए सी को, ये डायगोनल हम फाइंड कर लेंगे, इस डायगोनल का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, एक डायगोनल का। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वतर, ये अमूद, ये बेस। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम पुट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स की मदद से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए ये वेरीफाई करेंगे। अगर ये वेरीफाई हो जाए, पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाए, तो इट मीन यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। रेक्टेंगल में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, उनके आमने सामने के जो साइड्स हैं वो लेंथ में इक्वल। नंबर 2, हर
एंगल 90 का होगा, बी सी डी ए, ये चारों एंगल 90 के प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स की मदद से अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई कर दिया तो इट मीन ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है, जो फर्स्ट हमने प्रूव करना था कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, वो प्रूव हो जाएंगे। उसके बाद हमने फिर डायगोनल की लेंथ्स फाइंड करनी है। एक लाइन लेंथ हम फाइंड कर चुके होंगे ए सी, एक लेंथ ए सी हम फाइंड कर चुके होंगे। फिर बी डी फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि इनकी लेंथ डायगोनल की लेंथ इक्वल है या नहीं, ये काम हम करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इनके अपोजिट साइड्स फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए बी, फिर उसके बाद डी सी। ठीक है जी। अपनी आसानी के लिए आप ये पॉइंट्स यहाँ पर राइट कर लें, ए बी। ठीक है जी। ये डिस्टेंस फार्मूला, फर्स्ट को हम x1 और y1, सेकंड को x2 y2 का नाम दे देंगे। ठीक है जी। ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें, देखिए करते हैं। x2 हमारे पास 5 है, माइनस x1 हमारे पास -5 है, सॉरी -6 है। ठीक है जी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है जी -5 माइनस y1 हमारे पास -5, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, होल का स्क्वायर। इस तरीके से 5 + 6 11, 11 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, होल का स्क्वायर रूट। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 11। ये फर्स्ट आंसर। अब हम फाइंड करते हैं डी सी का डिस्टेंस। ठीक है जी। तो इसके लिए भी आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। आप डी सी की जगह सी डी भी राइट कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट पहले आप यहाँ लेंगे वही यहाँ पर लेंगे, ये आपने ख्याल रखना है। अब x1 y1 x2 y2 वैल्यूज़ पुट करें जी। x2 हमारे पास है 5 माइनस x1 हमारे पास -6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल का स्क्वायर। y2 हमारे पास है जी -8 और y1 हमारे पास है जी -8, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, होल का स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 11 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 0, होल का स्क्वायर रूट, 11 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा 11। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है जी। ये देखें, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। ठीक है जी। यानी कि ए बी इज़ इक्वल टू डी सी, ये प्रूव हो चुका है। अब ये करते हैं ए डी फाइंड करते हैं, फिर बी सी। ए डी में फर्स्ट पॉइंट ए है तो x1 y1, सेकंड पॉइंट डी है तो x2 y2, वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। x2 हमारे पास -6 और जबकि x1 हमारे पास -6, माइनस माइनस प्लस 6 होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है जी -8, y1 हमारे पास -5, माइनस माइनस प्लस 5 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -6 + 6 0 प्लस -8 + 5 -3 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। पावर क्योंकि इवन है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, होल का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा 3। ए डी ये हमारे पास 3 आ चुका है। अब
ए डी के बाद हम फाइंड करेंगे बी सी या सी बी जो ले लें, ठीक है जी। बी सी ले लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला राइट करेंगे, होल का स्क्वायर रूट, अपनी आसानी के लिए पॉइंट यहाँ पर राइट कर लें। बी हमारे पास क्या है जी 5 -5 और सी हमारे पास क्या है जी 5 -8। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट पॉइंट बी है, तो फर्स्ट में अगर बी है तो यहाँ बी फर्स्ट लेंगे, अगर फर्स्ट में सी है, अगर आप सी बी राइट करें तो यहाँ पर फर्स्ट सी लेंगे। x1 y1 x2 y2 वैल्यूज़ पुट करें। x2 हमारे पास 5 माइनस x1 हमारे पास क्या है जी 5 होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है जी -8 और जबकि y1 हमारे पास है -5, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, होल का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस कैंसिल 0 हो जाएगा, प्लस -8 + 5 -3 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, ये 0 हो जाएगा, -3 है पावर इवन है तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। या आप ऐसे स्क्वायर रूट से कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब 9 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या है जी 3। देखिए जी ए डी बी सी के इक्वल आ चुका है, ये दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर ली हैं। अब हमने ए बी सी हमारे पास मौजूद है, ए बी है और बी सी भी है। अब ए सी फाइंड करेंगे तो इसे हमने ए सी बी, अगर हमने इसे प्रूव कर दिया कि बी पर 90 का एंगल बन रहा है तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हमें ये डायगोनल फाइंड करना होगा ए सी, ठीक है जी, ए सी डायगोनल फाइंड करना होगा ए सी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले राइट करना है डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट में ए है तो ए, सेकंड में सी है तो सी, इसे x1 y1 इसे x2 y2 वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखेंगे x2 हमारे पास क्या है 5 माइनस x1 हमारे पास -6 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल का स्क्वायर, y2 हमारे पास है -8, y1 हमारे पास है -5 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल का स्क्वायर। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी, 11 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखें जी हमारे पास है 11 का स्क्वायर 121 प्लस माइनस रिमूव हो जाएगा, पावर इवन है इसलिए, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 130 होल का स्क्वायर रूट। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ए सी हमारे पास मौजूद है जो कि हाइपोटेनस है, ठीक है जी। ए सी का डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे, फिर ए बी का डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए हम यहीं पर पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है। अगर वेरीफाई हो जाए तो ये 90 का एंगल बनाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा कि ये 4 वर्टिसेस जो गिवन है हमारे पास ये रेक्टेंगल बना रहे हैं। अब ए सी जो हमने फाइंड की है वो है जी स्क्वायर रूट 130, फिर होल का स्क्वायर ये आ जाएगा, और ए बी का जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया है वो हमने किया है जी 11, तो 11 फिर होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी सी का डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया है वो की 3, तो ये 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें जी स्क्वायर रूट से कैंसिल, 130 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर
121 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर 9, तो 130 इज़ इक्वल टू 130। ये वेरीफाई हो चुका है। इट मीन बी पर 90 का एंगल बन रहा है। आमने सामने के जो अज़ला कह लें या साइड्स कह लें वो हमने प्रूव कर दिए रेक्टेंगल के लिए। ये दो बातें होना ज़रूरी है। नंबर 1, आमने सामने की साइड्स इक्वल हो। नंबर 2, हर एंगल 90 का हो। तो ये बाई पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो चुका है कि यहाँ पर जो बी पर एंगल बन रहा है वो 90 का है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट आंसर रिक्वायर्ड था कि हमने रेक्टेंगल के वर्टिसेस इन चारों को शो करना था, वो कर दिया। अब सेकंड देखें जी, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब इस रेक्टेंगल की जो डायगोनल हैं ए सी और बी डी, इनकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। ए सी के हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम बी डी की फाइंड करते हैं। ये ठीक है जी, बी डी फाइंड करने लगे हैं। जब दोनों फाइंड हो जाएंगी तो फिर हम देखेंगे आर दे इक्वल, कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। ए सी पहले हम डायगोनल फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, जो हमारे पास स्क्वायर रूट 130 है। अब हम ये सेकंड डायगोनल बी डी फाइंड करने लगे हैं। ठीक है जी, बी डी। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्योंकि बी है, सेकंड डी है, तो ये x1 y1 x2 y2। ये मैं आपके सामने इसलिए राइट करता हूँ ताकि आपके सामने वाज़ेह हो और आपको याद हो जाए। ठीक है जी। अब वैल्यूज़ पुट करें। x2 हमारे पास क्या है जी, -6 माइनस x1 हमें 5 है, तो -5 होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है जी -8 और y1 हमारे पास है -5, तो ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल का स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर रूट। -6 -5 -11 होल का स्क्वायर प्लस -8 + 5 -3 होल का स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर रूट। पावर इवन है तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा, 11 का स्क्वायर और यहाँ भी 3 का स्क्वायर। पावर जब इवन हो तो माइनस रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। अब 11 का स्क्वायर 121 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर 9 होल का स्क्वायर रूट ऐड करें तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 130। अब देखें जी, फर्स्ट जो डायगोनल है वो हमारे पास ए सी, सेकेंड डायगोनल बी डी, दोनों की लेंथ क्या है जी, इक्वल है। तो लास्ट में आप राइट कर दें कि बोथ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमने काम करना था कि जो पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूव करना था वो मैंने इस पेज पर करवाया है, ये काम। ठीक है जी, ये आपने वहीं करना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे, ताकि आपको कोई लेक्चर तलाश ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम।